अस्सलाम वालेकुम साइंस क्लास। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री का बाब नंबर 3 मुगलिया सल्तनत के माशरती और सकाफती हालात का सवाल नंबर तफसीली सवाल नंबर 7 मुगलिया सल्तनत के मरकज़ी निज़ाम हुकूमत की वजाहत का जो पार्ट 2 रह गया था, यानी हाफ़ हमने पिछले लेक्चर में किया था, हाफ़ हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो इसके टोटल 12 पॉइंट्स थे, जिसमें से हमने 6 पिछले लेक्चर में कर लिए थे, तो जो नेक्स्ट 6 हैं वो हम आज करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे 7वें से सदरुस सदूर। तो यह है कि मेरे समान के बाद सदरुस सदूर का दर्जा था। हर सूबे में एक सदर होता था और तमाम सूबाई मरकज़ सदरुस सदूर के तहत हुआ करते थे। ये एक तरह से मजहबी उमूर का वज़ीर था। वो आलम फाजिल होने के अलावा बड़ा मत्की और परहेज़गार होता था। वो उलमा और मशाइख का नुमाइंदा या नकीब था। वो बादशाह और अवाम के दरमियान राब्ते का काम देता था। दीनी मदारिस की निगरानी, उलमा, मशाइख और तलबा के वज़ाइफ का तोइन इसके ज़िम्मे था। सदरुस सदूर इल्हाद और बेदीनी का इंसाफ भी करता था। वो मदारिस में ऐसे मज़ामीन की तदरीस बंद करा सकता था जिससे कायद में खलल पैदा होने का ख़तरा हो। नेक्स्ट है काज़िउल कस्नात। अदलिया का सरबराह काज़िउल कस्नात कहलाता था। सूबों में इसके मातहत काजी काम करते थे। काजी के फ़राइज़ में मुकदमात का फ़ैसला करना, हल्फ़नामे तैयार कराना, मरने वाले की वसीयत पर अमल कराना, बेवगान के निकाहों में वली के फ़राइज़ अंजाम देना, शहादतें कबूल करना, लावारिस माल और जायदाद की निगरानी करना, कैदियों का रिकॉर्ड रखना, नाबालिगों और ज़हनी तौर पर मफलूज लोगों की जायदाद की निगहदाश्त करना शामिल था। काजी आमतौर पर शरीयत का आलिम और मत्की और परहेज़गार होता था ताकि लोग इसके किरदार पर नुक्ताचीनी ना कर सके। काजी के अलावा कभी कभी बादशाह भी मुकदमात सुन लेता था। जहांगीर ने इस काम के लिए अपने महल में जंजीरें अंदर लटकाई हुई थी। कोई मजलूम इसे हिलाकर बादशाह को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता था। फौज में काजी अस्कर भी होते थे जो फौजियों के बाहमी तनाज़ात या छावनी में मौजूद कानदारों के झगड़े निपटाते थे। काजी अक्सर लश्कर के हमरा भी जाते थे। काजी की मदद के लिए मुफ्ती हुआ करते थे। पेचीदा मसाइल में काजी उनसे कानून की तशरीह कराता था और फिर उनके मुताबिक फ़ैसला कर देता था। उसके बाद नेक्स्ट है मुहतसब। इस्लामी माशरे में मुहतसब एक ज़िम्मेदार ओहदादार होता है। कुरान की रूह से एहतिसाब फ़र्ज़ है, इसलिए मुसलमान हुक्मरानों ने हर दौर में अपनी मुमलिकतों में मुहतसब मुकर्रर किए। मुगलिया दौर में मुहतसब अवाम को दाबो शाइस्तगी का पाबंद बनाता, नाप तोल के निज़ाम, एशिया की कीमतें मुकर्रर करना जैसे फ़राइज़ अंजाम देता था। उसके बाद मीर आतिश। तो इसमें है कि मुगलिया फ़ौज में मीर आतिश को तोप खाने का निगरान होता था। मुगलिया फ़ौज में मीर आतिश जौन सा था वो तोप खाने का निगरान होता था। तोपों की नकलो हमल और नई तोपें डालने का काम इसके ज़िम्मे होता था। किलों के मुहासरों में तोपों की गोलाबारी की वो खुद निगरानी करता था। गोला बारूद की फ्राहमी भी इसकी ज़िम्मेदारी थी। मुगलों के अहद में तुर्कों ने इस फ़न में बड़ी तरक्की की। हमायूं का मीर आतिश रूमी खान भी तुर्की का बाशिंदा था। नेक्स्ट है दीवान ब्रीद। दीवान ब्रीद का काम सरकारी डाक को लाना और ले जाना था। तमाम शाहराहों पर थोड़े थोड़े फासले पर डाक चौकियाँ कायम की गई, जहाँ तेज़ रफ्तार हरकारे हर वक्त चौको चौबंद खड़े रहते थे। वो सरकारी डाक एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुँचाते थे। डाक के जरिए बादशाह को मुल्क के तोलोड़ से पल पल की खबर मिलती रहती थी। निज़ाम जासूसी भी डाक को बड़ी अहमियत हासिल थी। दारुल ज़र्ब टकसाल। मुल्क के तोलोर्स में अहम शहरों और कस्बों में टकसालें कायम थी, जहां सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। इन टकसालों के निगरान इन बड़े ईमानदार अफसर होते थे। सिक्कों के एक तरफ कलमा तैयबा और खुलफाए राशिदीन के इस्माए गिरामी होते थे और दूसरी तरफ जानिब बादशाह का नाम, तख्त नशीनी का साल और टकसाल का नाम होता था। जब बादशाह सफ़र पर जाता था तो एक सफरी टकसाल इसके साथ जाती थी। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसे आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, कॉपीज़ पर नोट भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।